नमस्कार दोस्तों। सकारात्मक रहने की क्षमता और एक कृतज्ञतापूर्ण दृष्टिकोण ही इस बात का निर्णय करेंगे कि आप अपना जीवन किस तरह जी रहे हैं। इसी के ऊपर है हमारी आज की कहानी, जिसका शीर्षक है कि नज़रिया हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ है। दोस्तों, स्वामी रामकृष्ण परमहंस अक्सर अपने शिष्यों के बीच इस प्रसंग को सुनाया करते थे, जो कि मनुष्य के सीमित दृष्टिकोण को उजागर करता है। एक दिन एक शिष्य खिन्न मुद्रा में दक्षिणेश्वर काली के मंदिर में श्री रामकृष्ण के पास पहुंचा। उसके हाथ में एक पत्र था, जिसमें यह दावा किया गया था कि केवल उनका ही धर्म सच्चा है और बाकी सब धर्म झूठे हैं। उस शिष्य ने स्वामी जी से पूछा कि गुरुदेव, निर्णय कैसे किया जाए कि कौन सा धर्म ठीक है। परमहंस जी ने कहा, देखो, एक कुएं में एक मेंढक रहा करता था। एक बार ज़्यादा बरसात होने पर उसमें कहीं से एक समंदर में रहने वाला मेंढक आ गया। जब कुएं में रहने वाले मेंढक की मुलाकात सागर में रहने वाले मेंढक से हुई तो उसने पूछा, कहो भाई, तुम कहाँ से आए हो? उसने जवाब दिया, समंदर से। यह सुनकर कुएं का मेंढक शोखी बघारता हुआ बोला, तुम नहीं जानते होंगे कि यह कुआं कितना बड़ा है, पर मैं इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई सबको जानता हूँ। यह सुनकर समंदर का मेंढक मन ही मन हंसा। उसने पूछा, क्या तुम सागर की लंबाई और चौड़ाई से परिचित हो? कुएं के मेंढक का जवाब था, क्यों नहीं, यह समंदर होता ही कितना बड़ा है। कुएं की लंबाई और चौड़ाई मेरी 2 छलांगों के बराबर है, तो सागर की ज़्यादा से ज़्यादा 5 छलांगों के बराबर होगी। यह कहकर कुएं के मेंढक ने कई छलांगें लगाई और बोला, क्या इतना बड़ा होता है तुम्हारा समंदर? समंदर का मेंढक बोला, नहीं, और ज़्यादा बड़ा। फिर इस तरह सागर का मेंढक बताता गया और कुएं का मेंढक छलांगे मारता हुआ उसे समझने की कोशिश करता रहा। जब वह थक गया तब समंदर वाले मेंढक ने कहा, भैया, तुम्हारी दुनिया इस छोटे से कुएं तक ही सीमित रही है, इसीलिए अथाह सागर की लंबाई, चौड़ाई और गहराई की कल्पना भी करना तुम्हारे लिए असंभव ही है। इस कुएं जैसे अनगिनत कुएं भी सागर के आकार की बराबरी नहीं कर सकते। मैं अनेकों वर्षों तक सागर में रहने के बावजूद भी उसका आकार नहीं बता सकता। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कथा सुनाते हुए कहा, सामान्य मनुष्य का दृष्टिकोण भी इसी स्तर का होता है। वह अपनी ही परिधि में सिमटा रहता है और अपने सीमित दृष्टिकोण को सबसे विस्तृत समझकर ज्ञान के अनंत और अगाध समंदर को छोटी सी अहम युक्त बुद्धि से नापना चाहता है। आज अलग अलग मतों व विचारधाराओं के लोग अपने अपने मत व विचार को ही श्रेष्ठ बताने के दुराग्रह में जी रहे हैं। जो यह दावा करता है कि उसी का मत श्रेष्ठ है और बाकी सब निम्न है, वह कुएं का मेंढक ही है। याद रखिए कि आपकी कामयाबी आपके एटीट्यूड पर निर्भर करती है और एक संकुचित दृष्टिकोण उन्नति के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। स्वयं को ही श्रेष्ठ मानने वाला व्यक्ति कभी किसी क्षेत्र की गहनता का अनुभव कर ही नहीं सकता, ना ही वह धर्म और ज्ञान के सागर जैसी गहराई को नाप सकता है। अधिकांश मनुष्यों की हालत उसी कुएं के मेंढक जैसी है, जो ना तो वास्तविकता को स्वीकार करना चाहते हैं और ना ही अपने अस्तित्व को विस्तार देना चाहते हैं। किसी ने कहा है कि जिंदगी बदलनी हो तो अपना नज़रिया बदलिए। दृष्टिकोण की कमजोरी चरित्र की कमजोरी बन जाती है। तो हमें उम्मीद है आपको ये कहानी शिक्षाप्रद लगी होगी। ऐसी कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुभ दिन।